तो वेलकम बैक फ्रेंड्स। हाँ, पिछले वीडियो में जो हमारा इशू आया था तो वो इशू कुछ नहीं, वो थोड़ा सा लिनक्स का इशू था, तो जिसके वजह से वो प्रॉब्लम आ रहा था। फिलहाल ये हो चुका है। आप सेम कमांड्स रन कीजिएगा, आपका इंस्टॉल हो जाएगा। PHP आर्टिसन माइग्रेट ये कमांड यूज़ करके हो जाएगा। अगर किसी को ऐसे इशू आ रहा है तो अगर कुछ नहीं है तो आप लोग क्या कीजिए, सिंपली आप सर्च करेंगे उस पर गूगल में, तो आपको मिल जाएगा। सर्च क्या करना है, ये कमांड चलाना है, कुछ नहीं, ज़्यादा से कुछ नहीं। आप लोगों को ये कमांड चलाना पड़ेगा जो ऊपर में ये लिखा हुआ है, sudo apt get install php mysql। ये चलाने से हो जाएगा। फिलहाल आप लोगों को इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ज़रूरत अगर पड़े तो ये है, बाकी आप लोग रन कीजिए, हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए मेरा ये ब्रांड्स इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे क्लिक करते ये मेरा ओपन हो गया है। तो चलते हैं डैशबोर्ड पे। अब इसको हम लोग अपडेट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे कस्टमर लिखा है इसको मैं ब्रांड बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ अपना VS कोड एडिटर पे और चलते हैं बैकएंड के फोल्डर में, जो व्यूज के अंदर है हमारा बैकएंड का फोल्डर। और बैकएंड के फोल्डर में जो हम एक यहाँ पे बनाएंगे न्यू, जो कैटेगरी है, मैं कैटेगरी की कॉपी कर लेता हूँ। सारा कुछ हमें ऐसे ही चाहिए, कुछ कुछ चेंजेस करना है बस वो कर लेंगे। कॉपी करके इसी को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। पेस्ट कर दिया और इसका नाम मैं रीनेम कर देता हूँ ब्रांड हो गया। और इससे पहले मैं क्या करना चाहूँगा कि जो कैटेगरी है लेआउट से मास्टर है, इसमें जो यहाँ पे एक कस्टमर था वहाँ पे मैं जा कर के एक बार सर्च करता हूँ। कस्टमर्स, यहाँ पे जो कस्टमर है, कस्टमर की जगह पे मैं ब्रांड यूज़ करूँगा, ठीक है, ब्रांड। अब यहाँ से हम लोग ब्रांड्स ऐड कर सकेंगे, डिलीट कर सकेंगे वो। अब यहाँ पे ब्रांड्स हो चुका है। ब्रांड के रिलेटेड यहाँ पे एक URL यहाँ पे रख लेते हैं। उससे पहले तो हमें URL बनाना होगा, तो अब चलिए यहाँ पे आ ही चुके थे, एक बार मैं URL रख देता हूँ। यहाँ पे URL क्या बनाना है, तो सेम एज इट इज़ हम इसी के तरह URL बनाएंगे, ठीक है। इसी को मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये कब होगा, जब लॉग्ड इन यूज़र है वो काम करेगा, ठीक है। तो एडमिन का यहाँ पे ब्रांड लिख देता हूँ, ब्रांड। अब यही नेम हम लोग अपने web.php में यूज़ करेंगे, web.php। अभी आप लोग जा करके फ्रंट एंड में जा करके देखिएगा, इसमें तो एरर आएगा। और ये कहाँ पे करना है, तो लॉग्ड इन, ऑलरेडी लॉग्ड इन यूज़र में, तो वो चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। राउट गेट, अब यहाँ पे करना क्या है हमें, ब्रांड। यहाँ पे हमें कौन सा ब्रांड कंट्रोलर बना चुके हैं हम लोग, ब्रांड कंट्रोलर नहीं बनाए क्या, देखते एक बार। बैकएंड के अंदर BRAND ब्रांड कंट्रोलर है, तो BRANDCONTROLLER ब्रांड कंट्रोलर क्लास। अब यहाँ पे इंडेक्स, इसका नेम एडमिन डॉट ब्रांड। ये हमारा इंपोर्ट नहीं हुआ लगता है, तो चलिए इंपोर्ट कर देता हूँ। इंपोर्ट हम लोगों ने यूज़ नहीं, इंस्टॉल नहीं कर रखा है मैंने, शायद लगता है इसे। इसका ऊपर ब्रांड आया नहीं आया, चलिए यहाँ से इसमें मैं ब्रांड इसको रख देता हूँ। इसको कॉपी करके पेस्ट, ब्रांड हमारा क्या फ्रंट एंड के अंदर, सॉरी बैकएंड के अंदर, बैकएंड के अंदर ब्रांड कंट्रोलर। इतना हो गया। अब चलिए एक बार देखता हूँ, एक बार देखते कहाँ पे, तो हमारा ये है व्यू। इसको रिलोड करता हूँ, तो रिलोड करने के बाद ये ब्रांड हो चुका है। अब इसमें क्लिक करने के बाद देखिए अभी एक एरर देगा। क्या एरर देगा कि इंडेक्स डजंट एग्जिस्ट, हम लोगों ने इंडेक्स बनाया नहीं अभी ब्रांड कंट्रोलर के अंदर। तो चलता हूँ मैं फिर से अपना कंट्रोलर में जा करके अब एक ब्रांड कंट्रोलर बनाना है। तो ब्रांड कंट्रोलर को बनाने से पहले मैं क्या करूँगा, इसी को कॉपी कर लूँगा, कॉपी, और यहाँ पे बैकएंड में पेस्ट करूँगा और इसी में लिख दूँगा, इसको एडिट करके ब्रांड कंट्रोलर, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट करके ब्रांड
कंट्रोलर, ठीक है ना, ये हो चुका है यहाँ पे। अब एक चीज़ यहाँ पे लिखने के बाद क्या, फाइल फॉर ब्रांड कंट्रोलर ऑलरेडी एग्जिस्ट, ब्रांड कंट्रोलर ऑलरेडी बना चुके होंगे, ठीक है, फिर कोई बात ही नहीं, अगर ऑलरेडी बन चुका है तो इसको डिलीट ही कर देते फिर। ब्रांड कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे चलते। अब यहाँ पे जो कैटेगरी कंट्रोलर का अंदर का ये जितना क्लास हम लोगों ने बना रखा है, क्लास कॉपी कर लेते हैं, मे भी यही क्लास अब यूज़ होगा हमारा, और जहाँ पे जो नहीं होगा वो हटा देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये क्लास के अंदर ये सारा कुछ पेस्ट कर देंगे। ये हो चुका है हमारा सारा। अब इंडेक्स में, इंडेक्स इसमें क्या है, कैटेगरीज ऑल, तो हमें कैटेगरीज नहीं लिखना है यहाँ पे हमें लिखना है ब्रांड। ब्रांड के अंदर जितना होगा सारा कुछ हम ले लेंगे, ब्रांड का ऑल, ठीक है। यहाँ पे भी हमें ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा। ऑटो इंपोर्ट क्यों नहीं हो रहा है आज मेरा, इसमें इसका एक्सटेंशन सर देखना पड़ेगा एक बार। कौन कौन सा सी का है, PHP डिबग, PHP इंटेलिजेंस, PHP डिबग, PHP इंटेलिजेंस में है ना, इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। तब तक इंस्टॉल हो रहा है, हम लोग अपना काम करते हैं। चलिए इंस्टॉल हो ही गया है, ठीक है ना। तो ये सब हमारा है। अब यहाँ से फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, शायद में भी इसको अब ऑन ऑफ करना पड़ेगा फिर से। कॉन्फ़िगर ट्रस्टेड डोमेन्स, तो ठीक है, अब इतना तक अब हमारा ठीक है। अभी इसको क्या करेंगे, आगे हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट कैसे करना है, तो जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लिख रखा था ऊपर, जैसे यहाँ पे ये यूज़ किया है कंट्रोलर यूज़ ऐप मॉडल कैटेगरी, ऐसे यहाँ पे ब्रांड में हमें ये ब्रांड में हमें ये चाहिए होगा, ये यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरी की जगह पे हम लोग यूज़ करेंगे ब्रांड। ब्रांड के रिलेटेड काम कर रहे हैं इसलिए ब्रांड। अब जहाँ जाए इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा कंट्रोल D से, ठीक है, कंट्रोल D, ये सारा कैटेगरी में सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। और कैटेगरी के जगह पे मैं क्या करूँगा, एक ही बार ओवरराइट कर दूँगा ब्रांड, ठीक है। अब यहाँ पे एक ही बार ये सबको हटा के मैं लिख दूँगा ब्रांड, ठीक। ये हो गया हमारा सारा जगह ब्रांड हो चुका है। अब इसमें जो चाहिए हम वो लेंगे फिलहाल। तब कैटेगरी में जब ब्रांड पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो अब ये हमें नहीं चाहिए, यहाँ पे ऑल हो गया तो ये नहीं चाहिए। अब इसमें पेरेंट नहीं होता, ठीक है, ब्रांड में हमें पेरेंट वगैरह नहीं होता है। यहाँ पे भी ब्रांड्स हम यूज़ करेंगे, कंट्रोल D RAND ब्रांड्स। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल b बना देते हैं, इसको कैपिटल है। बैकएंड के अंदर ब्रांड के अंदर इंडेक्स के फाइल में जाना है हमें, और ये पेरेंट हमें चाहिए नहीं यहाँ पे, इसको हटा देते हैं। अब हमें जाना कहाँ है, बैकएंड के अंदर, ठीक है, यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें चलना है इसमें लेआउट्स, बैकएंड के अंदर। बैकएंड के अंदर में यहाँ पे जैसे कैटेगरी का हम लोगों ने बना रखा था, वैसे हम लोग ब्रांड का भी क्रिएट कर रखा है, और यहाँ पे इंडेक्स में जाना है। तो इंडेक्स में हमें क्या करना है, अब इंडेक्स में कुछ यहाँ पे चेंजेस करना होगा। तो चेंजेस में क्या है, तो जहाँ पे कैटेगरी लिखा है, कैटेगरी का हटा के बस ब्रांड लिख दीजिए, ब्रांड लिख दीजिए। उससे भी क्या कीजिए, तो कंट्रोल H कीजिए, और यहाँ पे कैटेगरी सर्च कीजिए, कैटेगरी, और यहाँ पे ब्रांड लिख दीजिए, रिप्लेस ऑल कर दीजिए, जहाँ जहाँ कैटेगरी है वहाँ पर ब्रांड हो जाएगा। अब स्मॉल में कैटेगरी सर्च कीजिए, और यहाँ पे स्मॉल में ब्रांड, जहाँ जहाँ कैटेगरी है वहाँ ब्रांड हो जाएगा, ठीक है। ये सब कर लिए। अब ये कर लेने के बाद अब हम लोग करेंगे क्या, तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे ये ब्रांड है, यहाँ पे स्मॉल b होगा ब्रांड, कैपिटल ब्रांड B हो गया। ये भी ठीक ही था, ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं करता, लेकिन ठीक है। जहाँ जहाँ हमारे वो यहाँ पे ये जो सब कैटेगरी ये सब नहीं चाहिए। तो फॉर हम लोग फिलहाल क्या करते हैं, फॉर लूप को हम लोग फिर से करेंगे, ठीक है। फॉर लूप के अंदर का, तो फॉर लूप का अंदर का जो ये है हमारा T रो,
रो को मैं हटा दूंगा क्योंकि हमें फिर से करना होगा। यहाँ पे पेरेंट्स हमें चाहिए नहीं, तो चाइल्ड पेरेंट्स का कुछ वैसा चक्कर हमारा यहाँ पे पड़ने वाला है नहीं। यहाँ पे हमें ब्रांड्स उधर से हम लोग इस पेज में ला रहे हैं, तो सो इसीलिए यहाँ पे ब्रांड्स लिखेंगे। यहाँ पे हमें चाहिए लिस्ट ऑफ ब्रांड्स, यहाँ पे हमें सीरियल नंबर, नेम, ब्रांड का नेम, उसके बाद यहाँ पे इमेज हो जाएगा, इमेज, और यहाँ पे एक फील्ड और हम लोग थप लेते हुए वहाँ पे तो सही था हमारा। अब ऐसे हम लोग नहीं रख पाए तो कोई बात नहीं, यहाँ से भी हम लोग रख सकते हैं। चलिए यहाँ से मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे रखना है। स्ट्रक्चर में चलना है, स्ट्रक्चर में चलने के बाद यहाँ से 1 है, ये ऐड करूँगा यहाँ पे मैं लिखूँगा यूज़र, यहाँ पे इंटी रहने दूंगा, इंटीजर टाइप का 11 यहाँ पे रख दूंगा मैं साइज, यहाँ पे डिफाइंड नल में कर दूंगा इसको, और कलेक्शन ये सब कुछ नहीं करूँगा, ठीक है। और ऐसे करने के बाद सेव, इतना करने के बाद इसको सेव कर दीजिए। ब्रांड्स में देखिए एक और यहाँ पे फील्ड छप गया यूज़र। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो यूज़र लॉग्ड इन, जो यूज़र के थ्रू ये ब्रांड इंटर हो रहा है उसका आईडी भी वहाँ पे जाए, ठीक है। जो यूज़र अपना इसमें अपलोड करेगा उसका आईडी जाएगा। तो इमेज ये है एंड अपलोडेड बाय, ठीक है। यहाँ पे टीएस रख दूंगा, और यहाँ पे एक ये है, और यहाँ पे लिख देता हूँ अपलोडेड बाय, और ये हो गया, और एक स्टेटस और एक्शन। इतना तक तो ठीक है, इतना तक हमें चाहिए। ऊपर से ब्रांड का यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए, ये पेरेंट चाइल्ड पे इसमें होगा नहीं, तो पेरेंट चाइल्ड को ऑप्शन ही नहीं रखना है मुझे, ये मैं हटा देता हूँ फॉर्म से पेरेंट चाइल्ड का ऑप्शन सारा हटा दिया मैंने फॉर्म से। ये लेबल अब ये भी नहीं चाहिए फिर उसके लिए। और यहाँ से हमें क्या क्या नहीं चाहिए, तो ब्रांड का हम लोग क्या एंट्री करवाएंगे, ब्रांड का नेम, ठीक है। हम लोग ब्रांड का नेम रखेंगे और इमेज रखेंगे। तो यहाँ पे हमें आएगा नेम, और एक और फील्ड हमको चाहिए, वो चाहिए होगा हमें इमेज फील्ड का। यहाँ पे मैं लिखूंगा इनपुट टाइप फाइल, यहाँ पे इमेज, और ये जो मैसेज वगैरह, ये मैसेज वगैरह नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये हो गया फाइल इमेज, ये मैसेज यहाँ पे भी नहीं चाहिए, ये हटा देते। अब चलते देखते हैं अब हमारा कैसा लुक यहाँ पे दिख रहा है। तो हमारा फाइल कहाँ है, हमारा वेबसाइट यहाँ पे। चलते अपने इसमें और इसको रिलोड करते हैं। रिलोड करने के बाद यहाँ पे देखिए अब क्या यहाँ पे दिखा रहा है, कुछ एरर आ रहा है, राउट ब्रांड डॉट स्टोर नॉट डिफाइंड। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया है लेकिन वो चीज़ लिखा नहीं है कहीं पे ब्रांड डॉट स्टोर, ठीक है। तो ये स्टोर वाला हमें बनाना ही है ब्रांड को स्टोर करवाने के लिए। तो चलिए उसके लिए हम लोग यहाँ पे ब्रांड डॉट स्टोर बना लेते हैं। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। सिंपल फॉर्म के थ्रू डेटा जाएगा, तो फॉर्म के थ्रू जाने के लिए हम लोग पोस्ट यूज़ करेंगे। ब्रांड को हम लोग स्टोर करवाएंगे, इसे स्टोर यूज़ करेंगे यानी और ब्रांड कंट्रोलर के अंदर हमें जाना क्या है, स्टोर पे जाना है। और यहाँ पे हमें नेम क्या यूज़ करना है, ब्रांड डॉट स्टोर, ठीक है। अब इतना यूज़ करने के बाद अब इसको हम लोग एक बार फिर से रिलोड करते हैं। ये देखिए तो ये हमारा ब्रांड आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा चेंजेस करने के बाद इसी कैटेगरीज में हमारा ये ब्रांड बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमें देना क्या क्या है, नेम चाहिए, ईमेल चाहिए, अपलोडेड बाय कौन सा यूज़र अपलोड कर रहा है, तो सारा कुछ यहाँ पे हमें अब देना है। तो ब्रांड का देखिए कितना अच्छा तरह से यहाँ पे ब्रांड यूज़ करने के लिए भी आ रहा है, ब्रांड ऐड करने के लिए यहाँ पे नेम हम लोग ऐड कर सकते हैं, और ब्रांड का इमेज यहाँ से हम लोग चूज़ करके ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक बार हम लोग इधर इसको ऐड कैसे करेंगे। तो ऐड करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो
सबसे पहले राउट, हमारा राउट भी क्लियर है। चलिए देखते हैं यहाँ से डेटा भेज के डेटा हमारा जा रहा है कि नहीं। ठीक है, यहाँ से मैं इसमें रख दूँगा ब्रांड का नाम, जैसे शर्ट वगैरह का तो मुझे नहीं पता है, फिर भी मैं भी कुछ खुद से कुछ अभी लिख देता हूँ। ABC कोई ब्रांड है और इसके रिलेटेड ब्रांड का इमेज में डालूँगा इसमें ये। ठीक, ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, इमेज सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे इसको मैं यहाँ से सबमिट करने से पहले मैं चलूँगा अपने कंट्रोलर में ब्रांड कंट्रोलर में, और जो इसका स्टोर है, स्टोर यहाँ पे कैट अपडेट ये हो रहा है, सब कैट अपडेट ये सब नहीं चाहिए, हम लोग हटा देंगे बाद में, पीछे जो हमें आएगा वो हम लोग हटाते जाएंगे। ठीक है, यहाँ से मैं करूँगा TD और इसके अंदर मैं करूँगा रिक्वेस्ट। अब देखते हैं यहाँ पे हमारा डेटा क्या आता है। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद इसको मैं करूँगा ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट में हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे एक डेटा आना चाहिए, नेम में ABC आ रहा है। ठीक, और यहाँ पे फाइल्स में देखना है, फाइल्स में एक इमेज आ रहा है। ठीक है ना, 1 एरे आ रहा है, इमेज एक फाइल आ रहा है। यहाँ पे दो चीज़ हमारा यहाँ पे आ चुका है। तब उसी 2 चीज़ को क्या करना है, हमें ले करके स्टोर करवा देना है। तो यहाँ से इसको हम लोग हटा देते हैं पहले। अब ब्रांड यहाँ पे हमारा बन चुका है, इसको स्मॉल कर देते हैं, ब्रांड, इसको भी ब्रांड। ठीक, इतना करने के बाद ब्रांड डबल ब्रांड हो गया, ब्रांड ये हो गया। अब यहाँ पे करना क्या है, पहले तो हमें ब्रांड में डॉलर, ब्रांड में क्या स्टोर करवाना है, ब्रांड का नाम, ब्रांड इक्वल्स टू ब्रांड का नेम, ब्रांड का नेम में हमें स्टोर करवाना है डॉलर, ब्रांड का रिक्वेस्ट में आ रहा है हमारा फाइल, रिक्वेस्ट का नेम ये स्टोर करवा देना है। अब ये तो स्टोर हो चुका है। ठीक है, और ये स्टोर हो जाने के बाद अब हमें क्या करना है, इमेज भी स्टोर करवाना है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा हम लोग स्टूडेंट को क्रिएट करते वक्त इमेज हम लोग कैसे स्टोर करवाते थे। ठीक है, ये फाइल का सिस्टम था, हम लोग फाइल यूज़ करते थे और इमेज स्टोर करवाते थे। सेम वही हम लोग यहाँ पे करेंगे, इमेज स्टोर करवाना है, यहाँ पे हम लोग फाइल चेक करेंगे फाइल आया कि नहीं। यहाँ पे स्टूडेंट की जगह पे ब्रांड यूज़ कर देता हूँ मैं, ब्रांड, बस काम अब हो गया हमारा। यहाँ पे इमेज में जो फाइल आ रहा है उस फाइल के थ्रू इसमें क्या होगा, इमेजेस फोल्डर में हमारा ये ब्रांड चला, इसमें ब्रांड में आया हुआ फाइल चला जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमें और क्या इसमें रखना है, तो अब इमेज में हमारा ये चला जाएगा। चले जाने के बाद में हमें इमेज को भी सेव करवाना है, तो डॉलर ब्रांड के इमेज में वो सेव हो ही रहा है हमारा ऑलरेडी, यहाँ पे हम लोग सेव करवा ही रहे हैं, यहाँ पे सेव हो रहा है। और उसके बाद हमें क्या करवाना है, यूज़र, अभी करेंटली जो लॉग्ड इन यूज़र है वही अभी इसमें एंट्री कर रहा है, तो उसका भी आईडी यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डलवाएंगे डॉलर ब्रांड का यूज़र, ब्रांड का यूज़र में हम लोग क्या डालेंगे, यहाँ पे ऑथ का यूज़र का आईडी, इसका आईडी हम लोग यहाँ पे डलवाएंगे। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। अब यहाँ से हम लोग इसको ऊपर से जो हमारा था जो रिक्वेस्ट का फाइल उसको हटा देते हैं यहाँ से। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे, अब इसको फिर से इसको रिलोड कर देता हूँ, अब देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे अब चलिए देखते लोकल होस्ट, यहाँ पे इसको रिलोड करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे अब यूज़र अभी करंटली लॉग्ड इन यूज़र का आईडी 1 है, तो 1 आईडी से इसने इंटर करवा लिया, स्टेटस करंटली 0 है, इमेज ये है, ब्रांड का नेम ABC है। तो इतना हमारा ऐड हो चुका है। अब इसको क्या करना है, तो यहाँ पे हमें डिस्प्ले करवाना है। ठीक है ना, अब डिस्प्ले कहाँ करवाना है, तो यहाँ पे जो हमने ब्रांड अपना ये डैशबोर्ड बनाया हुआ है यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पे डिस्प्ले करवाने के लिए हम आप लोगों को पता है कि क्या चाहिए, हमें पता है कि नहीं पता है, नहीं पता है तो कमेंट में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा किस किस को नहीं पता है। नहीं तो यहाँ पे हम लोग अब चलते हैं एक्स्ट्रा इसमें इंडेक्स पेज में, ब्रांड का जो हम लोगों ने यहाँ पे बना रखा है ये ब्रांड का इंडेक्स पेज। अब इसमें चलते हैं, इसमें जाने के बाद जो यहाँ पे फॉर लूप हम लोगों ने लगा रखा है और इसमें ब्रांड आ रहा है, तो यहाँ पे हमें वो चीज़ देना है। तो फर्स्ट में हमें टेबल रो क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, एक रो, इसके बाद
टेबल डेटा। अब टेबल डेटा में फर्स्ट में हमें क्या चाहिए, सीरियल नंबर। ठीक है, यहाँ पे मैं सीरियल नंबर प्रिंट करवाऊंगा। क्या सीरियल है, $I और प्लस ये करवाऊंगा। ठीक है, सीरियल नंबर। उसके बाद दूसरा टेबल डेटा में क्या इंटर करना है, नेम। यहाँ पे ये देखे डॉलर ब्रांड का नेम, ये हो गया। तीसरा में हमें क्या करना है, तो अब नेम की जगह पे अब इमेज करना है। यहाँ पे इमेज, तो इमेज के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, IMG, सभी को पता होगा, IMG SRC ये यूज़ करते हैं। ठीक, अब ये यूज़ करने के बाद यहाँ पे हमें क्या देना है, इसका पाथ क्या देते हैं, एसेट के अंदर कहाँ पे है, पब्लिक के अंदर, इमेजेस के अंदर। इमेजेस के अंदर में क्या है, डॉलर हमारा ब्रांड का इमेज, यही है, ये हमें डालना है। उसके बाद क्या है, अपलोडेड बाय, अब ऑथ का यूज़र 1 है। ठीक, अब यहाँ पे अपलोडेड बाय, कौन अपलोड किया है, 1 नंबर का यूज़र है। ठीक है, तो 1 नंबर का यूज़र हमें यहाँ पे निकालना है। 1 नंबर का यूज़र कौन है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, छोटा सा PHP कोड लिख लेंगे। ठीक है, PHP कोड लिख के यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यूज़र का इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। तो हम PHP कोड में यूज़र का इन्फॉर्मेशन क्या लेंगे, तो डॉलर यूज़र इक्वल्स टू ऐप मॉडल्स, मॉडल्स के अंदर एडमिन, एडमिन का ऐप मॉडल्स एडमिन फाइंड 1। ठीक, ID 1 है, ID 1 में हम लोग क्या पास करेंगे, डॉलर ब्रांड का ब्रांड का यूज़र। ठीक, ये यहाँ पे देंगे। अब यहाँ पे देने के बाद फर्स्ट कर देते और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करा देते यूज़र का नेम, यूज़र का नेम। इतना करा के अब एक बार चेक करते, देखते हैं क्या आ रहा है यहाँ पे। इसको रिलोड करते हैं, सिंटेक्स एरर बता रहा है, देखते हैं ब्रांड कहाँ पे ये हो रहा है हमारा, ब्रांड का सिंटेक्स एरर, डॉलर ब्रांड, ब्रांड का इमेज। अब यहाँ पे इमेज में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, इमेज नहीं आया, इंस्पेक्ट करते एक बार देखते हैं। इमेज का नाम यहाँ पे नहीं आ रहा है, इमेज का नाम क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पे चेक करते एक बार। इमेज यहाँ पे है, और यहाँ पे ब्रांड का इमेज, पब्लिक इमेजेस के अंदर, फिर इमेज का नाम तो आना चाहिए था, लेकिन ई-कॉमर्स इमेजेस, पब्लिक ठीक है वहाँ पे, तो पब्लिक PUBLIC पब्लिक इमेजेस। अच्छा, एक बार देखते हैं, एक सिंटेक्स थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी बना रखा है बहुत सारे इमेज सब हम लोगों ने लगा रखा है ऑलरेडी। सॉरी, यहाँ पे हमारा क्या होना था, तो कहाँ गया, इंडेक्स था हमारा, ठीक है ना, कैटेगरी एडिट इंडेक्स, ब्रांड का इंडेक्स। यहाँ पे ये ना हो करके यहाँ पे हमारा डॉट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको देख लेते हैं, इसको रिलोड कर लेते हैं। देखिए इमेज आ चुका है। तो इस इमेज का क्या करना है हमें, इसके साइज छोटा कर देना है। तो यहाँ पे साइज छोटा करने के लिए यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेंगे CSS। ठीक है, हाइट 50
ये हो गया इमेज। और अपलोडेड बाय किसका है, ये आ गया अपलोडेड बाय क्रिएटेड। अब क्रिएटेड ऐड कब क्रिएट किए थे इसको, वो इसका टाइमिंग लिखना है, ठीक है। क्रिएटेड ऐड, तो यहाँ पे TD डॉलर यूजर क्रिएटेड ऐड। यहाँ पे यूजर नहीं होगा, ये ब्रांड का क्रिएटेड ऐड है, ठीक है ना। ब्रांड का क्रिएटेड ऐड है। और स्टेटस TD स्टेटस हमें क्या चाहिए, ऑन ऑफ यूज करते हैं, तो @ इफ डॉलर ब्रांड इक्वल ब्रांड का स्टेटस इक्वल्स टू 0 देन स्पैन। अभी के लिए बस ये रखता हूँ। और यहाँ पे @end, ठीक है। अब इतना करने के बाद हमारा यहाँ पे ये भी आ चुका, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग दे देंगे बैच यूज कर देंगे, ठीक है। बैच हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप का गेट BOTS बूटस्ट्रैप। तो यहाँ से हम बैच खोजेंगे इसमें से, और बैच निकाल के वहाँ पे कॉपी पेस्ट चिपका देंगे। तो यहाँ से हम लोग अब सर्च कर लेते हैं BADGE, ठीक है। बैच सर्च कीजिए, इंटर कीजिए, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे बैच आ चुका है आपका। तो हम लोग अपने उसके हिसाब से देंगे। यदि 0 है, 0 का मतलब डेंजर हुआ, तो इसमें हम लोग डेंजर डाल देंगे। ये यहाँ पे हो गया डेंजर, और यहाँ पे हो गया इसको सक्सेस कर देते हैं, सक्सेस। अब ये करने के बाद इसको करेंगे रिलोड, फिर से इसको करेंगे फिर से रिलोड। ये देखिए ये हमारा स्टेटस आ चुका है। वैसे एक्शन में अब हम यहाँ पे यूज कर लेंगे आइकन्स वगैरह, एडिट और डिलीट के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे दूसरा हमारा है TD, इसके अंदर एक्शन में हमें बटन, अभी फ़िलहाल के लिए यही रख देता हूँ, बटन ही। हम लोग इसको चेंज करेंगे, बटन में भी क्या रखना है, तो बूटस्ट्रैप का आइकन हम लोग यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आइकन्स पे एडिट के लिए पेंसिल, यहाँ से क्लिक करते हैं, ये इसको क्लिक कर लिए। यहाँ पे जा कर के कोड में भी यहाँ पे इसके अंदर में पेंसिल यूज़ कर देते हैं। तो यहाँ पे क्लास BTN एडिट है, प्राइमरी BTN SM, ठीक। ये सब इसका क्लास है जो कि इसको कलर वगैरह प्रोवाइड करेगा बटन को, और बटन को स्मॉल बना के रखेगा, ठीक है। अब ये इसमें डेंजर, ये हमारा डिलीट के लिए होगा। यहाँ पे इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, और इस बीच में एक में भी शायद ट्रैश लिखना पड़ेगा, बाकी हमारा आ जाएगा। पेंसिल की जरूरत हम लोग यूज़ करेंगे ट्रैश, ठीक ना। अब इतना करने के बाद हम लोग इसको करते हैं रिलोड। अब देखिए ये आ चुका है हमारा 2 बटन। तो ABC एक ब्रांड हो गया, और यहाँ पे ये आ गया। तो हमारे यहाँ पे कैटेगरी भी हम लोगों ने लगा रखा है, और यहाँ पे हम लोगों ने ये भी बना लिया, अपना ब्रांड भी बना लिया। तो चलिए दिखा देता हूँ ब्रांड में 1-2 और हम लोग ऐड करके। जैसे अब हम लोग करते हैं यहाँ पे टाटा, ठीक। अब इसके लिए अभी कोई इमेज नहीं है मेरे पास, तो फिलहाल मेरे सिस्टम में जो इमेज है वही मैं ऐड कर दूंगा इसमें। तो एक इमेज में ये ऐड कर देता हूँ, सेलेक्ट ऐड,
इमेज ऐड हो चुका है ऐसे। इसको अपलोड किसने किया है, तो मैंने ही किया है, तो वही आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारा आ चुका है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे जो है ब्रांड हमारा ऐड हो चुका है। ब्रांड के अकॉर्डिंग हम लोग प्रोडक्ट सब एंट्री करवाएंगे, तो अब वो उसके लिए हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए इतना ही है। अब इस वीडियो में कुछ इश्यूज अगर आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग मैं जल्द से जल्द आप लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का कोशिश करूँगा। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।